कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ। जो लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि मैं टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ तो मैं कहाँ से यूट्यूब चैनल फ्री का मैं पढूं या फ्री में कौन सा चैनल है जिससे मैं अपनी तैयारी कर सकूँ, क्या बिना कोर्स लिए ही तैयारी की जा सकती है। तो आज इसी सारे चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। टीजीटी की बुक आप बता दीजिए कि कौन से बुक से आप पढ़ रहे हो और किस चैनल से आप पढ़ रहे हो, किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है या आपने अभी तैयारी स्टार्ट किया है कि नहीं किया है। तो अब जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो कोई बात नहीं है, आप लोग को पता होगा कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी आप लोग को पसंद आएगी तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर टॉपिक पे आते हैं कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं टीजीटी और सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ, जो कि आने वाली वैकेंसी है। हो सकता है कि चुनाव को देखते हुए वैकेंसी आ जाए। अभी तो मैं सिर्फ समझती हूँ कि पेपर में यूट्यूब पे सब जगह दिखाया जा रहा है। फिलहाल सच्चाई तो है ही, थोड़ी बहुत तो है ही, लेकिन जैसे मान लीजिए कि यूपी टेट आया और जल्दी एग्ज़ाम हो गया, आंसर की भी उसकी आउट हो गई है तो रिजल्ट भी बहुत जल्द आने की संभावना है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो चीज़ें होगी बहुत तेज़ी के साथ होगी और इसका जो रीज़न है वो चुनाव है। तो चुनाव को देखते हुए हो सकता है कि जल्दी वैकेंसियाँ आ जाएं और फार्म भी फिलअप होने लगे और 2026 के लास्ट टाइम तक दिसंबर तक हो सकता है इसका एग्ज़ाम भी हो जाए। तो यदि नहीं हुआ तो जनवरी तक हो जाए। तो यही सारी उम्मीद है, उम्मीद पे ही सब कुछ है। तो बस उम्मीद लगा के रखे हैं कि हो सकता है कि 2026 में कुछ नया हो। यही सारी उम्मीदें हैं। यदि आपने अभी तैयारी नहीं की कर रहे हैं तो भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम पढ़ाई कहाँ से करें, हम तो पढ़ना तो चाह रहे हैं कि हम अपनी तैयारी अच्छी करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम पढ़ाई कहाँ से करें। तो ये चीज़ सबके दिमाग में होता है कि हम पढ़ाई कहाँ से करें कि सारी चीज़ें अच्छी हो और हमारा टाइम भी मैनेज हो, घर का काम भी सारा हो जाए तो सब कुछ टाइम पे हो जाए। तो देखिए सब कुछ तो टाइम पे नहीं हो पाएगा। अगर आप जल्दी उठोगे तो सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो आप जब तक अपना एक टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तब तक कोई भी चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती हैं। तो आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, या तो आप टाइम टेबल ना ही बनाइए तो आप पूरे दिन में एक रूटीन बनाइए कि चलो हमें 5 से 6 घंटे पढ़ना है और पूरे दिन में हमें 5 से 6 घंटे अपनी पढ़ाई करनी है। रात दिन दोनों 24 घंटे में अपना ये चीज़ निकाल लीजिए और जो भी पढ़ना है अपने पूरे मन से पढ़ाई करनी है, तब सब कुछ ठीक होने लगता है। और जब पढ़ाई होती है ना तब ये चीज़ लगता है कि यार चलो सब जो चीज़ हो रहा है अच्छा हो रहा है। लेकिन जब पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है तो फिर बहुत परेशान होने लगते हैं। तो हमारे साथ तो होता है कि अगर हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है तो हम परेशान होने लगते हैं कि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, लोग बहुत आगे जा रहे हैं, टाइम चला जा रहा है और कब हमारा होगा। तो हमारा लगता है कि मेरी नसीब ही ऐसी है या हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सब सोचते रहते हैं, फिर इसमें भी टाइम चला जाता है, फिर सोचते हैं कि क्या करें। तो अगर ऐसे करते रहो ना तो 2 दिन 4 दिन पूरा टाइम निकल जाता है और पढ़ भी नहीं पाते हैं। यदि आप अगर करना उसी दिन से स्टार्ट कर दो कि नहीं हमको आज से ही करना है, चाहे थोड़ा ही करना है, चाहे 1 घंटे की करना है, चाहे आधे घंटे की करना है, लेकिन जो काम करना है मुझे आज से ही करना है। अगर नहीं हम करें तो कल हो सकता है कि हम ना कर पाएँ। तो आज से ही अगर स्टार्ट करोगे तो सारी चीज़ें हो जाएगी। अब लेकिन रही बात कि हम समझ में नहीं आ रहा है हमारे कि हम पढ़ाई कैसे करें
हमको अपना एक टारगेट बना के चलना है, तो आप एक चैलेंज करिए कि हमको 90 दिन पढ़ाई करना है। और बच्चों के साथ अगर हो तो आप एक देखिए, आजकल एआई का ज़माना है, तो आप देखिए उस पर सर्च करिए, आपको पूरा सल्यूशन मिल जाएगा कि हमको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। बाकी तो देखिए वीडियो तो हर कोई बनाता है, मोटिवेशन वीडियो होता है तो वीडियो देखिए हर कोई बनाता है, लेकिन वीडियो को आप देख के 1 दिन 2 दिन बस इतना ही आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा। बाकी जब आप अपने अंदर मोटिवेशन नहीं लाओगे तब तक किसी का मोटिवेशन किसी काम का नहीं होता है। आप किसी को देख के अगर पढ़ाई 2 दिन 4 दिन कर पाओगे, इससे ज़्यादा आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप सोचोगे, चाह लोगे कि हमको करना ही करना है, चाहे जो भी हालत हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमको सिर्फ करना है और अपने करियर के बारे में मुझे सोचना है और इसके लिए मुझे अपना टाइम निकालना है, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो हमारे जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो हर दिन सोचती हैं कि चलो हम कल से तैयारी करेंगे, परसों से करेंगे, नहीं कर पाती हैं। और होता भी है, मेरे साथ भी यही चीज़ होता है कि मैं भी सोचती हूँ कि चलो कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं होती है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मैंने अपना अनुभव आप लोग के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो चीज़ जिस पर बीतती है ना, वो चीज़ें वो शेयर करता है, वही चीज़ उसको समझ पाता है, बाकी हर कोई नहीं समझ पाता है क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ अलग हैं, सब चीज़ें अलग हैं, रहन सहन खान पीन सब कुछ सबका अलग है, ठीक है। और सबकी सोच भी सबसे अलग है। ऐसा नहीं कि एक ही लोग हैं, एक ही तरह की सोच है, तो ऐसा तो है नहीं, सबकी अलग अलग सोच है, तो अलग अलग टाइप के सब लोग सोचते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप मत टालिए कि हमको कल करना है। मैं भी बहुत टालती हूँ, बहुत टाल देती हूँ ना, तो बहुत मिस हो जाता है। जैसे 2 दिन 3 दिन गैपिंग हो जाती है ना, फिर मन ही नहीं लगता है पढ़ने में। जब अपना एक रूटीन फॉलो करते रहो, हर दिन अपना टारगेट बना के रखो, तब सारी चीज़ें फॉलो अच्छे से होने लगती है, ठीक है। अब रही बात कि हमको अपनी पढ़ाई टीजीटी की करनी है, तो हमको कहाँ से करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है और कौन से फ्री चैनल हैं जिससे हम अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। अगर हम बैच नहीं ले रहे हैं तो भी हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए, आपको यूट्यूब पे टॉपिक वाइज आप सर्च करिए, बहुत सारे चैनल्स हैं। जैसे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, आप फ्री का कर लोगे। जैसे आपका अगर मान लीजिए कि इस टाइम आप सुपर टेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हो, तो आपने अपना सब्जेक्ट लिखा है, आपने अपना टॉपिक लिखा है, मेरे सिलेबस में क्या है, तो जो टॉपिक है आप उसको सर्च करिए, आपको अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप यूट्यूब का सहारा लेके आप कुछ भी कर सकते हो। और हर एक टॉपिक डालिए, टॉपिक वाइज आप पढ़िए और सारी वीडियो आपको मिल ही जाएंगी। ज़्यादातर सब यूट्यूब पे आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मिलेगी वीडियो, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। सुपर टेट की आप तैयारी कर रहे हो तो फ्री यूट्यूब चैनल पे भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर करना चाहोगे तो बाकी आपकी मर्जी। आप अगर बैच लेना चाहते हैं तो आप बैच के ही थ्रू आप पढ़ाई करिए, आप ले सकते हो तो आप बैच भी ले लीजिए, उससे बेस्ट तो और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हर दिन उस पर वीडियो अपलोड होती रहेंगी। लेकिन यूट्यूब पे भी सारी वीडियो मिल जाती हैं, ठीक। फिर अब रही बात कि टीजीटी की कौन सी बुक हमें पढ़ाई करनी चाहिए या कौन सा पढ़ना चाहिए, आपके पास कौन सी बुक है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरा टीजीटी हिंदी है और हम हिंदी का ही हम आपको ज़्यादा बता पाएंगे। बाकी तो चीज़ें जो होती हैं, जितना आप लोग को पता है उतना मुझे भी पता होता है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं अलग से हैं, हम भी यहीं से ही हैं। तो बस ये होता है कि थोड़ी सी हम ये देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ हम थोड़ा आप लोग के साथ शेयर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा वो करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास देखिए हिंदी की, ये काव्य शास्त्र की है, मेरा सब्जेक्ट हिंदी है। तो ये है हमारी भारतीय काव्य शास्त्र की बुक है, ठीक। भारतीय काव्य शास्त्र की बुक है, निशा अग्रवाल की ये बुक है, ठीक है। और दूसरी बुक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की ये वाली बुक है, ठीक। ये टीजीटी पीजीटी आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो सबके लिए, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, बीपीएससी टीआरई 4 का, मतलब आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी के लिए है, ठीक है। और एक बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये है डॉक्टर नगेंद्र का और डॉक्टर हरदयाल का है।
ये वाली बुक है। और मेरे पास कई सारी बुक हैं जो कि मेरे गांव में बुक छूट गई है, प्रीवियस ईयर की है। उसमें कम से कम 5000 ऐसे होंगे प्रीवियस ईयर पेपर, जितने एग्जाम हिंदी सब्जेक्ट के होते हैं उसमें सारे हैं। तो उसको आप अपने पास ज़रूर रखिएगा। वो यूथ कंपटीशन की है वो बुक हमारे पास, तो यूथ पब्लिकेशन की बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप ले लीजिए। देखिए, आप के पास बुक होनी चाहिए अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप पूरी तरीके से अगर यूट्यूब से ही डिपेंड रहोगे या आपने कहीं से कोर्स लिया है, तो फिर देखिए कोर्स उतने ही पढ़ोगे, आप उतना ही नोट्स बनाओगे। बाकी बुक है तो बुक से ही पढ़िए, बुक से पढ़ के कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ बुक में है वही सारे टीचर पढ़ाते हैं। तो वो भी थोड़ा सा उनसे भी पढ़ लो और उसके बाद अपना बुक का सहारा ले लो। पहले एक बार में तो देखिए इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, मान लीजिए इतनी मोटी है, तो एक बार में अगर पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप अगर कह रहे हो कि मैं समझ में आ रहा है तो और अच्छी बात है, बाकी एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा। आप कम से कम इसको एक बार 2 बार पढ़ोगे, फिर उसके बाद अपना नोट्स बनाओगे। एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर शॉर्ट नोट्स के बाद फिर अपना एक लॉन्ग नोट्स बनाओ। इस तरीके से आप बनाओ। पहले तो आप पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। और इसका पढ़ने का एक टारगेट आप बना के रखिए कि आज मुझे 4 पन्ने पढ़ने हैं या 3 पेज इसमें पढ़ने हैं, 3 पेज मुझे काव्य शास्त्र का पढ़ना है और 3 मुझे व्याकरण से ही पढ़ाई करना है, समझना है उसको। तो इसी तरीके से आप अगर पढ़ोगे। और एक सरस्वती पांडे की बुक होती है, उसको अगर आपके पास है तो ठीक है, दिखाऊंगी। मेरे पास तो है लेकिन गांव में भी है, हम यहाँ पे लेके नहीं आए हैं क्योंकि इतने सारे सामान हो जाते हैं ना। बुक तो रख रही थी लेकिन बुक को मैंने एक बोरी में बांध के रख दिया था, कुछ बुक वगैरह थी तो उसी में रख दिए हैं। तो क्योंकि देखिए मेरे यहाँ इंगेजमेंट थी तो थोड़ा साफ कर रहे थे, तो उसी में रख के हम उसको अच्छे से रख दिए थे। तो उसमें से मैं निकाली, चलो अभी निकाल लेंगे। तब तक मैं यहाँ इधर चली आई तो कुछ बुक वगैरह जो रखी थी, ये हुआ कि चलो ठीक है, मैं अभी घर पे जाऊंगी तो फिर से दोबारा नेक्स्ट बार मैं उसे बुक को उठा लाऊंगी। इसीलिए मैंने इतनी बुक ले आई कि चलो इतनी से ही हम पढ़ाई पहले स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम जब जाएंगे तो लेके आएंगे। यदि आपको थोड़ी सी भी मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी तो ठीक है, बाकी कोई बात नहीं है। आप अपने मर्जी से कर सकते हो कि आप बैच भी खरीद सकते हो, आप चाहे जो बैच कितना खरीदो। अगर आपके पास कोई हिंदी का बैच आपके पास है तो आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी अगर कर रहे हो तो आप उसका सिलेबस डाउनलोड करके रखे हो, तो जो टॉपिक आपको है आप अपने बैच जो लिए हैं उसमें से आप नोट्स अपना बना लो। बार बार तो नोट्स तो आप बार बार बनाओ, लेकिन आप अगर बार बार अगर बैच लो तो फिर पैसा अपना इन्वेस्ट मत करो। क्योंकि मैं भी पहले सोची थी कि चलो टीजीटी का मैं फिर से बैच ले लेती हूँ, लेकिन मेरे पास बैच एलटी ग्रेड का है और हिंदी संसार एकेडमी से मैंने लिया है। हिंदी संसार प्रयागराज है जो अशोक गोस्वामी सर का बैच है। तो मैंने बैच को परचेस एलटी ग्रेड के टाइम ही किया था। तो मैंने सोचा कि कोई मतलब नहीं है बार बार बैच लें, क्योंकि मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, सारे टॉपिक वही हैं, तो फिर क्या ही मतलब है बार बार बैच लेने का। उसी से अपनी पढ़ाई करें और दोबारा 0 लेवल से हम चलते हैं, अपना फिर से नोट्स बना लेते हैं। तो मैं इसी तरीके से अपनी अभी पढ़ाई स्टार्ट की हूँ। बाकी आप लोग किस तरीके से किए हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, तो जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ वो लोग मुझसे जुड़ें। और रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा अभी नए नए हम हैं, तो अभी यहाँ पे रूम को सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। थोड़ी थोड़ी करके हम पढ़ाई करते हैं, वीडियो हर दिन अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आप लोग ये मत सोचिए कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और आप लोग भी अपनी पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। बाद में ये होता है कि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया है, अब हम कहाँ से पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें सबके साथ होती है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही पर्सनली होती है, सबके साथ होती है कि जब पास में एग्ज़ाम आ जाता है तो हम ढूंढने लगते हैं कि अब हम अपना पढ़ाई कहाँ से करें। यहाँ से थोड़ी सी कर लेते हैं, वहाँ से थोड़ी सी कर लेते हैं, होता है ना, ये चीज़ सबके साथ होता है। तो मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आप अभी से ही अपनी तैयारी कर लो। अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी अगर करना चाह रहे हो या पीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हो तो न्यू वैकेंसी के लिए अभी से ही आप लग जाइए। अभी तो आप लोग को पता है कि कितनी हाई मेरिट गई थी इस बार, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और बहुत लोगों का नहीं हुआ है इस बार, बहुत लोग का दुख हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग बहुत दिन से ही पढ़ाई कर रहे हैं। 2022 की वैकेंसी थी जो जाके अभी 2026 में एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट आया है।
तो आप लोग भी अपनी तैयारी करो और हम भी अपनी तैयारी करें। और मैं एक 90 दिन का मैं प्लान लेके आऊँगी, जो कि 90 दिन में मुझे हर एक दिन एक एक टॉपिक पढ़ना होगा और आप लोग के साथ मैं शेयर भी करती रहूँगी। जो पढ़ूंगी आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे पूरा टाइम मिलता है, पढ़ाई कर सकते हैं 5-6 घंटे तो हम कर ही सकते हैं इधर। बाकी अब यहाँ पे कोई इतना डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। बाकी हमारी भी फैमिली यहाँ पे है, बच्चे हमारे हैं, मैं हूँ, बस ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं नहीं। तो पहले तो सोचते हैं कि बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा टाइम में ऐसे ही चला जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन इस टाइम को हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और आप लोग के साथ में शेयर भी करूँगी। ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, उस पर बात करते हैं। और जो भी आप लोगों के कमेंट्स होंगे आप लोग ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर शेयर किया करो। जो भी आपको दिक्कत है आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ज़रूर कुछ न कुछ सजेशन मिला होगा। अगर नहीं भी मिला होगा तो लोग आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।